कुछ लोग क्षत्रियों और ब्राह्मणों में द्वेष फैलाने के लिए इस बात को बार बार उठाते हैं और कहीं कहीं परशुराम जी को इसके साथ जोड़ देते हैं। अब परशुराम जी के हम वंशज हैं, हम लिखते हैं जय परशुराम, लेकिन रावण वाले जो क्या ना वो नीचे लिखते हैं मैसेज के नीचे जय परशुराम, नीचे लिखते हैं जय रावण। अब रावण और परशुराम का क्या संबंध है? परशुराम तो स्वयं जब उनके पास से धनुष्य निकलकर राम जी के पास चला गया, वैष्णवी धनुष्य, तब उन्होंने जय 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 रघुनाथ कही, उन्होंने रघुनाथ जी की वंदना की है परशुराम जी ने भी, अर्थात परशुराम जी भी राम जी की वंदना करते हैं। अब बात को हम आगे नहीं बढ़ाते, बात इतना समझाते हैं, जो लोग परशुराम को अपना आदर्श मानते हैं वो भी इस बात को ध्यान में रखें कि परशुराम जी भी राम जी का भजन करते हैं, अर्थात हमें भी राम जी के गुणगान गाने चाहिए, राम जी का भजन करने चाहिए, राम जी को आदर्श मानकर चलें और राम राज्य की स्थापना हो, तभी हमारी सभी बातें पूर्णतया सक्षम और समर्थ हो सकती है। इसलिए राम राज्य का आदर्श हम मानकर आगे चलें। देखिए, आप इस बात को भी समझ लीजिए, कोई लोग कहते हैं कि राम ने एक स्त्री का हरण कर लिया, इसलिए खाली रावण ने एक स्त्री का हरण कर लिया इसलिए उसका पुतला जला। एक स्त्री क्या समझते हैं आप? एक स्त्री मतलब क्या? सीता एक स्त्री नहीं है, वो जगत जननी साक्षात लक्ष्मी ही सीता बनकर आई है। वो पूरे भारत की नहीं, विश्व की मां है, जिसे आप जगदम्बा कहते हैं, जिसे आप पार्वती कहें, जिसे सती कहें, जिसे लक्ष्मी कहें, जिसे सरस्वती कहें, वही सीता बनकर आई है। और मां के लिए एक स्त्री शब्द प्रयोग जो करते हैं वो नीरे मूर्ख हैं और मूढ़ हैं। आपकी मां की अगर कोई छेड़ती करे, उसकी छेड़खानी करे, फिर आप कहेंगे एक स्त्री की छेड़खानी की क्या बहुत बड़ा अपराध हो गया? अरे मेरी मां है और मां की कोई छेड़खानी करता है तो इससे बड़ा अपराध क्या हो सकता है? सीता हमारी मां है और सीता का अगर हरण करने वाला रावण है और उसने कुदृष्टि डाली तो उस रावण को कतई माफ नहीं किया जा सकता। राम जी ने उसका उद्धार किया, उनके प्रति राम जी ने कभी द्वेष नहीं रखा। मारने के बाद रावण की भी सदगति हुई, लेकिन राम जी के हाथों से रावण का पराजय होना, नष्ट होना, मृतक होना, मारा जाना, ये सब बिल्कुल जायज बात है और इसी बात पर हम खरे उतरेंगे। एक मैसेज और आज ही आया और उस मैसेज में पूछा गया, हालांकि जिज्ञासावश था, कि एक मैसेज बाजार में घूम रहा है और उसमें कंबन रामायण का उल्लेख है तमिल की, और कंबन रामायण में इसका उल्लेख है कि नहीं, घटना मैंने कंबन रामायण नहीं पढ़ी, लेकिन उसमें यह बात बताई गई है मैसेज में कि कंबन रामायण में ऐसा आता है कि राम जी ने रामेश्वर की स्थापना करने के लिए कोई ब्राह्मण नहीं मिला तो रावण को बुलाया और पंडित रावण ज्ञानी वहां पर आया और उसने रामेश्वरम की स्थापना कराई और उसके बाद राम जी ने दक्षिणा देनी चाहिए और राम जी ने स्वयं उसकी मौत मांग ली। ये बात सारी उस मैसेज में लिखी है। कहने का मतलब उन्होंने प्रतिष्ठा कराई रावण ने और राम जी से दक्षिणा ली। दो बातें समझने जैसी है। एक तो ये बात ऐतिहासिक तथ्य नहीं है, क्योंकि ऐतिहासिक तथ्य आपको ढूंढना है तो पहले ही कहा आपको वाल्मीकि रामायण ढूंढना पड़ेगा। और कंबन रामायण कोई शास्त्र नहीं है। जैसे गुजराती में एक गिरधर कृत रामायण मिलती है, वो शास्त्र नहीं है। वो गुजराती में आजकल मोरारी बापू की अमृत रामायण बिकती है, तो वो शास्त्र नहीं है, वो उनका एक ढंग से की हुई प्रस्तुति है। ऐसे हमारे यहां साहित्यकार जब किसी मुख्य वस्तु को लेकर उसको आदर्श बनाकर कोई चीज लिखना चाहे तो उसमें अपनी मति के अनुसार कुछ प्रसंगों को जोड़ते हैं। कंबन रामायण अर्वाचीन रचना है इस संदर्भ में कि वो 9वीं सदी या 12वीं सदी की रचना मानी गई है। करपात्री जी महाराज ने जो रामायण मीमांसा नाम का ग्रंथ लिखा उसमें भी इस बात का उल्लेख कंबन रामायण का किया है और उन्होंने इस बात को स्पष्ट रूप से लिखा है अपने उसमें कि कंबन रामायण उसमें जो चीजें जोड़ी गई है वो हमें मान्य नहीं है। अर्थात ये कंबन रामायण भी हमारे यहाँ ऐतिहासिक रूप में प्रसिद्ध नहीं है, इसलिए ये घटना ऐतिहासिक नहीं है। हाँ, राम जी इतने दयालु है कि रावण को भी प्रतिष्ठा के लिए बुला सकते हैं और दक्षिणा दे सकते हैं, ये बात हम स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन उसको ऐतिहासिक कोई प्रकार का आधार नहीं है। इस बात को हमें समझना पड़ेगा। जैसे कंबन रामायण है वैसे ही
बंगाली में एक कृत्तिवास रामायण है, एक मयंद रामायण है, तो अलग अलग रामायण लोग लिखते रहते हैं, बनती रहती है, आगे भी बनती रहेगी। लेकिन अगर ऐतिहासिक तथ्य खोजना है तो वाल्मीकि रामायण में जाना पड़ेगा। और आज से ये संकल्प करें कि हम न रावण के भक्त थे, न रावण के भक्त हैं, न रावण के भक्त बनेंगे। और विशेषकर मैं ब्राह्मणों को तो ये अनुरोध करता हूं कि अधर्म के पक्षधर रावण का आप पक्ष लेते हैं तो फिर आपको धर्म प्रचार का अधिकार नहीं बनेगा। अतः कोई अगर वेदनिष्ठ ब्राह्मण है, शास्त्रनिष्ठ ब्राह्मण है, रामायणनिष्ठ ब्राह्मण है, वो कतई विष्णु विरोधियों का प्रचार नहीं कर सकता। और अगर करता है तो समझ लो कहीं ना कहीं उसकी मति भ्रष्ट हो चुकी है। इसी बात को आप तक पहुंचाकर आज की वाणी को विराम देते हैं। फिर से आप सबको जय श्री राम, धन्यवाद।